आप किससे बात कर रही थी? देखिए, हमने आपके इस नए साल को कितना खास बना दिया। आपको कैसे पता? ये मेरा सबसे मनपसंद गायक है। मुझे इसके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभी बिना कहे मन की बातें हम भी जान लेते हैं। इश्क लबों पे इश्क दुआ में जिस्म में रूह में इश्क रवा 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 इश्क नजर में इश्क बशर में अक्स में रक्स में इश्क निशान 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 दम मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम दम मलंग 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 दम इश्क इश्क है मलंग मेरा दम मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम दम मलंग 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 दम इश्क इश्क है मलंग मेरा मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम दम मलंग 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 दम इश्क इश्क है मलंग मेरा। आपको नया साल मुबारक हो गायत्री। आपको भी। इस बीते हुए साल में आप हमारी ढाल बनी हुई हैं और हम आपको वचन देते हैं कि आने वाले साल में हम आपकी ढाल बनेंगे और अब हमारे बीच कोई भी मुसीबत या बुरा समय नहीं आ सकता। राणा जी, क्या हुआ? महल में एक फरियादी आया है। किसी की मरण घड़ी आ गई है। उनकी अंतिम इच्छा है कि वो अपनी आखिरी सांसें इस महल की पावन भूमि पे ले। कौन है ये जो अपनी आखिरी सांसें महल में लेना चाहता है? ये देखिए। मैं माफी चाहता हूं राणा जी, पर आपके पास आने के अलावा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे आपको खबर तो करनी ही थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। 1 महीना हो गया उन्होंने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला और पिछले 36 घंटों से एक बूंद पानी नहीं पिया। कहती है मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूं और ऐसे ही मर जाऊं। कौन है वो? आप
खुद ही देख लीजिए। माँ, ये अपना दिमागी संतुलन खो चुकी हैं। हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। तुमने कहा था खेल खत्म हो गया। खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम जेल नहीं जाएंगे। अमेर कोर्ट के सिंहासन को आज उसका असली हकदार मिला है। ले जाइए इन्हें। डॉक्टर साहब, हमारी माँ का हाल ऐसे कैसे हो गया? कुंवर जी, कुंवर जी, आइए, आप रहने दीजिए। कुकी, देखिए, आप खड़े होने की हालत में नहीं हैं। जी, माफ कर दीजिए राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। आपने इन्हें यहाँ लाकर अपना फर्ज निभाया है डॉक्टर, पर हम इन्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकते। राणा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये हमारी माँ है, आपकी बड़ी रानी माँ। इन्हें किसी हॉस्पिटल में लेके जाइए। उनके इलाज और देखभाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। राणा जी, हम अस्पताल में नहीं मरना चाहते, हम यहाँ अपनों के बीच में मरना चाहते हैं।
तो आप गलत जगह आई हैं। यहाँ आपका अपना कोई नहीं है। रुकिए, बड़ी रानी माँ को अपने कमरे में ले जाइए। गायत्री, आमिर कोट के राजा राणा इंद्रवर्धन सिंह देव के महल से कोई फरियादी खाली हाथ नहीं लौटा है और आज भी नहीं लौटेगा। इस परिवार के राजाओं ने हमेशा अपनी मर्यादा और रीत का पालन किया है और वो आज भी करेंगे। आप ले जाइए इन्हें। उठाइए ना। आइए। आप सही हैं बहू रानी, आप हमेशा से सही थी। हमें माफ कर दीजिए। अब सो जाइए, आपको आराम की जरूरत है। आप पे क्या बीत रही है राणा जी, ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। राजमाता, आप ही हमें बताइए कि हम बड़ी रानी माँ पर फिर से विश्वास कैसे करें। उन्होंने जो गायत्री के साथ किया उसके बाद ना वो हमारे विश्वास के लायक है और ना ही हमारी दया के। हमें तो अब भी लगता है कि उनके यहाँ आने में उनकी कोई चाल है। विश्वास तो हमें भी नहीं है उन पर राणा जी। हम भी नहीं जानते कि ये बड़ी रानी माँ की चाल है या नहीं, पर यकीन रखिए, आप जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। हम मेहमानों को विदा करके आते हैं। माँ, कुंवर जी ये बात करने की हालत में नहीं है। तो फिर इन्हें बात करने की हालत में लेकर आओ डॉक्टर। ये हमारी माँ है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकते। देखो कैसे एक एक सांस इनके लिए बोझ बन चुकी है। कुछ करो डॉक्टर, कुछ करो। अगर आप उनका दर्द कम नहीं कर सकते तो इन्हें मुक्ति दे दीजिए। इन्हें मुक्ति दे दो डॉक्टर। कुंवर जी संभालिए अपने आप को, संभालिए। डॉक्टर, देखिए अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। नर्स, इंजेक्शन।
तुम यहाँ अब तक कर क्या रहे हो? बात की बात राजमाता, मैं तो चला ही गया था, पर उस बूढ़ी औरत को देखकर इरादा बदल गया। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही, पर अब भी उसकी आंखों में अपने किए का पछतावा है, दर्द है, और मैं उस दर्द को लेकर मरना नहीं चाहता। ये राज मेरे सीने का बोझ बन गया है, मुझे ये बोझ उतारना ही होगा। जिस बूढ़ी औरत को देखकर तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है ना, वो बूढ़ी औरत इस राजमहल और राणा जी की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो लौटी है तो ना जाने किस मकसद से। अगर उन्हें इस राज के बारे में जरा सी भी भनक लग गई ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। तुम्हारा यहाँ से लौटना बहुत जरूरी है। सच बोलने की ना ही कोई जगह है और ना ही वक्त। नहीं प्रियमदा, आज मैं सच दुनिया को उजागर करके ही जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। आपके और राणा जी किस गुनहगार हैं हम। माफ कर दीजिए, पैर पड़ते हैं आपके। ये आप क्या कर रही है बड़ी रानी माँ? सूरज डूब रहा है, हम जा रहे हैं। जाने से पहले आखिरी बार अपने पोते राणा जी को देख ले एक बार। बड़ी रानी माँ, डॉक्टर ने क्या हुआ? अब कोई फायदा नहीं। अब इन्हें कोई भी इंजेक्शन और दवा नहीं बचा सकती। नहीं, इनके पास सिर्फ चंद सांसें हैं। आप गंगा जल ले आइए। मान सिंह जी। बड़ी रानी माँ के कमरे के बाहर तुम खुद पहरा दोगे। जी। हर आने जाने वाले पर तुम्हारी नजर होनी चाहिए। जी राणा जी, ऐसा ही होगा। तुम जा सकते हो। जी। नाना जी, वो जा रही है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कोई भी पल आखिरी वक्त हो सकता है। इसके पहले वो चली जाए, उनसे एक बार मिल तो लीजिए। नहीं, हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। आप उन्हें उनके लिए नहीं, अपने लिए माफ कीजिए। ये आप भी जानते और मैं भी जानती हूँ कि अगर आप उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो आप अपने आप को कभी कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नाना जी, इस देश में घर में बुजुर्ग का होना सौभाग्य माना जाता है और ये हमारा सौभाग्य है। चाहे बुजुर्ग कैसे भी हों। नाना जी, उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, पर क्या वो हमारी बुजुर्ग नहीं रही? चंदन के पेड़ पर अगर सांप लिपट जाए फिर भी चंदन चंदन ही रहता है।
बचपन में आपसे भी गलतियां हुई होगी जिन्हें बड़ी रानी माँ ने माफ कर दिया होगा। क्या उनकी गलती के लिए आप उन्हें क्षमा नहीं कर सकते? और वो भी तब जब हम ये भी नहीं जानते कि वो कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं। कहते हैं राजा मरने वाले की सारी इच्छाएं पूरी करता है, और आप तो एक राजा है और एक पोते भी। मैं आपसे विनती करती हूँ, एक मरती हुई दादी को उनके पोते से मिलने दीजिए।